हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो 13.1 का ये 8th क्वेश्चन है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of remaining solid to nearest centimeter square. अब ये जो क्वेश्चन है ये नॉर्मली बच्चों को मुश्किल लगता है, और सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं है, ऐसा आई थिंक क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, और इसी एक्सरसाइज की एग्जाम्पल नंबर 4th। चाहे आप कोई भी मतलब कि क्वेश्चन लगा लो, मैंने हमेशा आपको उसी तरह से एक ही वे में जो मैंने बेसिक में बताया था कि पेंटर बन के हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इन सभी वीडियोस का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन 5th और एग्जाम्पल 4th क्लियर ना, तो ये भी आपको क्लियर होगी। तो देखो इसमें है क्या, पहले इसको डायग्राम को जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो इसकी डायग्राम में क्या है, ध्यान से देखो। इसमें क्या है कि एक सिलेंडर है, ठीक है। अब सिलेंडर जो है वो इस फॉर्म में होगा। अब सिलेंडर ना एक वुडन मतलब कि एक सॉलिड सिलेंडर है, मतलब वो कम्प्लीटली फिल्ड, मतलब किसी मेटल से या किसी वुडन से किसी चीज़ से बना हो सकता है। अब उसमें से एक कैविटी बाहर निकाली। कैविटी का मतलब एक कोन की शेप में उसको अंदर से इस तरह से कट कर लिया। उन्होंने बोला सेम शेप सेम हाइट, ठीक है। तो अंदर से कट कर लिया, तो हमारे पास जो सिलेंडर है वो अंदर से ऐसा दिखेगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये नॉर्मल सिलेंडर है, ठीक है। अब इसके अंदर मतलब अगर मैं इसको अंदर से मैं कोन की शेप में कट कर दूं तो ये अंदर से कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर इस पीस को मैं बाहर निकालूं तो ये कुछ ऐसा है, यानी कि कुछ ऐसा है। नॉर्मली हम क्वेश्चंस को ऐसा करते हैं ना, मतलब ये अंदर से इसके इस तरह से पीस कट कर लिया गया है, और इसकी जो शेप है अंदर से वो कुछ ऐसी है। आई होप इसकी जो शेप आप अंदर से देख पा रहे हो कि ये अंदर कोन की शेप में है, ठीक है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने सफ़ियर हेमी सफ़ियर वाला भी किया था। अब ये जो है ये कुछ इस तरह से, पहले डायग्राम में यहाँ पर आपको बना के दिखा देता। अब देखो ये आपकी डायग्राम है, ठीक है, ये जस्ट आपकी रेफरेंस के लिए है। तो अब इसके बाद हमारा मतलब कि मुद्दे की बात पे आते हैं, क्वेश्चन को करना कैसे है। हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है। अब रिमेनिंग से बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि माइनस वगैरह कुछ होगा। देखो ऐसा कुछ नहीं है, हमें जस्ट पेंटर की तरह सोचना है। तो ये आपकी एक्चुअल में मतलब कि वो है, ठीक है। ये अंदर से एक कोन है, मतलब इसको कोन की शेप में कट किया गया, ठीक है। अब देखो, अब अगर इसको मुझे सबसे पहले इसको साइड से पेंट करते हैं। अब ये क्या है, एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर को साइड से पेंट करने का मतलब ये है कि 2πr है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ये बात आपको क्लियर है। अब आपको पता है कि सिलेंडर के नीचे वाला जो बेस है, ये सर्कल है, इसको भी पेंट करना पड़ेगा। मतलब बेस जो है, बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये कितना होता है πr²। ये भी क्लियर आपको। अब आप मेरे को बात बताओ, अब ऊपर तो ये खाली है, क्या मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा? अब मुझे यहाँ पर भी तो पेंट करना है ना। ये क्या है, ये एक कोन है। अब कोन के मुझे अंदर पेंट करना है। अंदर का अंदर मतलब यहाँ पर पेंट करना है, ठीक है। अंदर से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर इसके यहाँ पेंट करना है। अगर मुझे यहाँ पर पेंट करना है, ये क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये कितना है πr_l। क्या मैं इसको और ऊपर से कवर मतलब देखो कलर करूँगा कि ऊपर से कवर तो नहीं है, ऊपर से ये ऐसा तो नहीं कवर किया हुआ है, ये ऊपर से खुला हुआ है, तो मतलब और कहीं हमें पेंट नहीं करना। देखो कुछ ऐसा है, यहाँ पर पेंट कर लिया, यहाँ पर पेंट कर लिया, और इससे πr_l से मैंने इसके अंदर भी पेंट कर लिया। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा जो है वो हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखोगे, ये फॉर्मूला लिखने से पहले देखो, r हमारे पास है, यस, h हमारे पास है, यस, L आपको पता है स्लैंट हाइट होती है, और स्लैंट हाइट के लिए हम क्या करते हैं, h² + r² अंडर रूट। तो सबसे पहले वही निकाल लेते हैं, इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। नाउ अब आपको पता है L = पेपर में भी आप इसी तरह का पैटर्न फॉलो करोगे। पहले देख लेना कि क्या क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग फिर वैल्यूज़ को पहले ही मतलब कैलकुलेट करके बाद में फिल कर लेंगे, ठीक है। तो L = अब h कितना है, 2.4 का स्क्वायर, ये कितना है 0.7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर जो है वो कर लेते हैं। इसका स्क्वायर है 5.76, इसका स्क्वायर है 0.49। इसको आप ऐड करोगे तो आएगा 6.25, ठीक है। अब इसके अंडर रूट से घबराना नहीं है आपको, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसको आप ऐसे कर सकते हो। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 25 × 25, और 100 को मतलब 10 × 10। तो यानी कि कितना आ गया, यहाँ से 25 बाहर आया, यहाँ से 10, तो 2.5 मीटर, तो L हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। ये कुछ इस तरह से है, इसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपका फॉर्मूला है,
तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच, बेस ऑफ सिलेंडर सर्कल है पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है पाई आर एल। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसमें पाई है, इसमें पाई है, पाई लिख लो बाहर, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, वो बाहर लिख लो। ठीक है, अब पाई और आर बाहर हैं तो 2 और एच रह गया, पाई और आर बाहर हैं, एक आर रह गया, पाई और आर बाहर हैं, एक एल रह गया। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे तो वैल्यूज़ फिल करते हैं, तो 22/7। अब रेडियस हमारी थी यहाँ पर 0.7। ठीक है, 2 इंटू एच, एच हमारा था 2.4। ठीक है, प्लस रेडियस हमारी थी 0.7 प्लस एल कितना था हमारा 2.5। तो कैलकुलेशन करते हैं, तो 22/7 इंटू 7/10। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के किया है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। अब ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो इनको ऐड करोगे तो आएगा 8, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उन्होंने एक ना बात लिखी थी नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कंप्लीट करना है। 17.6 है, अगर ये 17.4 होता तो मैं 17 लिखता, ये 17.6 है, 5 से ज़्यादा है, तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज हमारा टोटल सरफेस ऑफ सॉलिड कितना आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर से बात करते हैं क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन था, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर से एक कोन की शेप में मतलब कि कुछ काट के बाहर निकाल लिया पीस, उसको फेंक दिया। अब हमारे पास ये बच गया, अब इसको हमें क्या करना है, यस पेंट करना है। यहाँ पर पेंट किया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये क्या है बेस ऑफ सिलेंडर। अब अंदर भी पेंट करना पड़ेगा, अब ये क्या है बेसिकली कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। तीनों को ऐड किया और हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है, और वो फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टैग नंबर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।